जय श्री राम। सत हनुमान। रास्ते में रखे किसी पत्थर को तराश दें तो क्या उसमें देवता प्रकट हो जाएंगे? अगर हाँ, तो क्या किसी बच्चे के खेलने के गुड्डे को मोर पंख पहनाकर उसे कान्हा माना जा सकता है? और अगर नहीं, तो कैसे मंदिरों में रखी मिट्टी की, पत्थर की, धातु की मूर्तियाँ हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं, हमारी मन्नतें सुनती हैं? कैसे मूर्ति के सामने सर झुकाने के बाद हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं? दरअसल मंदिर में रखी हुई वो मिट्टी की मूर्त हमारा ईश्वर है ही नहीं। हमारा ईश्वर तो हमारे मन में बसा है, वो विश्वास बनकर, वो प्रकाश बनकर जो ये कहता है कि उस मिट्टी की मूर्ति में कान्हा है। वो भरोसा, वो विश्वास, वो आस्था जो ये कहती है कि उस धातु या पत्थर की मूर्ति में शिव है, साईं है, दुर्गा है। वो विश्वास जो वहाँ रखी हुई मूर्त में हमें राम का दर्शन कराता है। हमारे मन का विश्वास है जो उस जड़ मूर्ति में उस जीवंत सत्ता को प्रकट करता है और हमारे जीवन के दुख दर्द दूर होने लगते हैं, हमें शांति का अनुभव होने लगता है। तो ईश्वर तो विश्वास में निवास करते हैं। ईश्वर का वास विश्वास। तो आप अगर ये विश्वास कर लें कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, तो आपके जीवन की समस्याएं एक एक कर अपने आप लुप्त होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी समस्या से सामना नहीं होगा, लेकिन उसे पार करने में आपको सहायता मिलेगी। केवल विश्वास करिए कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सीता जी राम के चरण चिन्हों को बचा बचा कर पांव रख रही हैं कि कहीं उनके चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, और लक्ष्मण जी राम और सीता दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर चल रहे हैं। राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति का वर्णन हो ही नहीं सकता। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वाणी का विषय ही नहीं है, वाणी के सामर्थ्य के बाहर की बात है, अर्थात अनिर्वचनीय है, ये कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंदते, बिन श्रम रहे सिराई सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखा तो उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर
रात भर वहाँ विश्राम कर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, कुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैरु मुदित मन चरहि। सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयौ लेन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त वे भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र पर दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी ने कमल के सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहे। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन्ह बन रानी। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे ही पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावै को। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहि, ते